तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी क्योंग को, जो जियोंग की एक्स दोस्त लोग को देख कर बोलती है कि जब हम पहली बार स्कूल में आई थी तो ये गर्ल लोग तुम्हारी दोस्त थी ना। तो जियोंग बोलती कि हाँ ये लोग मेरी एक्स दोस्त थी, पर क्यों पूछ रही हो। तो क्यों बोलती कि इन लोग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग जानबूझ के बॉल फेंके तुम्हारी साइड जैसे पहले किए। तो जियोंग बोलती कि हाँ मैं तो वही बोल रही थी ना कि ये लोग जानबूझ के बॉल फेंक रहे हैं। उसके बाद बताती कि तुम्हें पता है जब से मैं क्लास में थर्ड आने लगी हूँ तब से ये लोग मुझे टीस और बुली करने लगे हैं और ख़ुद को इना के पीछे छुपा लेते हैं, और ये लोग बहुत दिन से मेरे साथ ऐसे ही कर रहे हैं। और इन लोगों को लगता है कि अगर इनके पास इना है तो इन्हें दूसरों को बुली करने का हक मिल जाता है। उसके बाद बोलती है कि पता है क्यों, जब तुम स्कूल में नहीं थी तो ये लोग बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव थी, जब से तुम स्कूल आई हो तब से थोड़ा कम ये लोग बुली कर रही है मुझे। उसके बाद बोलती कि ये लोग मुझे इसलिए बुली कर रहे हैं क्योंकि मैं इजी टारगेट हूँ इनकी, ये लोग बहुत ही अनोइंग है। तो मिंचे बोलता है कि अब समझ में आ रहा है कि कैसा लग रहा है, तुम भी तो मेरे साथ ऐसा ही करती हो, और मुझे तो लगा था कि तुम क्लास में सबसे स्ट्रांग हो इसीलिए तुम मुझे ऐसे बुली कर रही हो, पर अभी पता चल रहा है कि तुम भी वीक ही हो। तो क्यों बोलती है कि वैसे स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ताकतवर लोग कमज़ोर का फ़ायदा उठाते हैं और उसे बुली करते हैं, ये कितना स्कैरी है। उसके बाद मिंचे और जियोंग आपस में लड़ रहे होते हैं। तो जियोंग बोलती कि शट अप, अब मैं वॉशरूम जा रही हूँ, बाद में बात करूँगी आके। तो मिंचे बोलता है कि मैंने ऐसा क्या गलत कहा, मैं तो सही बोल रहा था, तुम जा क्यों रही हो। तो जियोंग बोलती कि हट, मुझे अब जाने दो यहाँ से, और ऐसे बोल के वो चली जाती है। उसके बाद क्यों देखती है कि सामने से इना आ रही है, जो कि आके बोलती है कि हेलो दा क्यों, क्या जियोंग ठीक है। तो क्यों बोलती है कि हाँ वो ठीक है, बस थोड़ा सा नाक से खून बह रहा था, तो वैसा सीरियस लेने का बात नहीं है। तो इना बोलती कि अच्छा है, उससे ज़्यादा चोट नहीं लगा। तो क्यों बोलती है कि हे एक चीज़ मुझे बताओ, तुम्हें नहीं पता क्या कि तुम्हारी फ्रेंड्स हमेशा जियोंग को ऐसे बुली करते रहती है। तो इना इनोसेंट बन के बोलती कि सच में ऐसा बात है क्या, मुझे तो नहीं पता, वैसे मैं क्या करूं, मुझे सॉरी भी फील हो रहा है, मैं लेकिन प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उन्हें जाके समझाऊंगी और बोलूँगी कि जियोंग के साथ ऐसा ना करे, और मुझे सच में नहीं पता कि वो लोग ऐसा उसके साथ बुली क्यों करते हैं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे बोल बोल के वो मासूम बनने का नाटक कर रही होती है। तो क्यों सोचती है कि सबको जानते हुए भी ऐसे बोल रही है, ये भी उनके जैसी ही है, पता नहीं ऐसे लोगों से डील करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। और वैसे सोच ही रही होती तभी इना बोलती है कि लेकिन दाक्योंग, क्या तुम्हें गर्मा पे भरोसा है। उसके बाद बोलती है कि मैंने सुना है एक बार कि जियोंग तुम्हें बुली की थी, मतलब जब तुम स्कूल में पहली बार आई थी तो वो तुम्हें परेशान की थी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी बुली करता है तो उससे उसको सज़ा मिलता है, राइट, और ये बुली बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ कि जियोंग भी ऐसे बुली डिज़र्व करती है, और मैं ये भी नहीं बोल रही कि तुम अपना बदला लो या फिर ऐसा कुछ। मैं बस ऐसे देखी तो सोच रही थी कि क्या तुम क्या सोचती हो इसके बारे में, क्या कर्मा पे बिलीव करना चाहिए और उसे जो मिल रहा है वो कर्मा है। तो क्यों बोलती है कि मैं उसके बारे में कुछ ऐसा सोचती ही नहीं हूँ कि उसे कर्मा मिले या फिर मैं बदला लूँ, इसलिए मेरे लिए ये मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है अब। पर हाँ इतना बोलूँगी कि जितने लोग भी बुली करते हैं या किसी भी तरह का क्राइम करते हैं तो उसकी किस्मत में लिखा हुआ है कि उससे उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा, मुझे बिलीव है। तो इना बोलती कि ओह रियली, वैसे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपना पावर और पैसा से अपने पनिशमेंट से बच जाते हैं, तो फिर उन्हें कैसे कर्मा मिलेगा। तो क्यों बोलती कि ऑफ कोर्स उन लोग पैसा से बच सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मैथड है इस दुनिया में जिससे वो लोग कभी नहीं बच सकते। तो इना बोलती कि वो मैथड क्या है। तो क्यों बोलती कि वो मैथड है मौत। अब ये बात सुन के मिंचे बोलता है कि दा क्यों, तुम कैसा वियर्ड वियर्ड बात कर रही हो। तो इना बोलती है कि ऑफ कोर्स तुमने जो कहा वो सही है कि जो पैसे और पावर से बच रहे हैं उसे लास्ट में मौत मिलती है, वैसे भी कोई अपनी मौत से कैसे बच सकता है। उसके बाद बोलती कि दाक्यों, जितना मैं तुम्हारे बारे में जान रही हूँ और जितना मैं तुमसे बात कर रही हूँ मुझे तुम उतना ही इंटरेस्टिंग लग रही हो, और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन सकते हैं और काफ़ी क्लोज हो सकते हैं। तो मिंचे बोलता है कि इना, मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है। मैंने सुना है कि तुम उसके साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन में थी, पर मैं उसका क्लासमेट होने के बाद भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। तो क्यों ये सुन के सोचती कि चलो कभी तो ये लड़का कुछ काम का विषय पूछ रहा है। तो मिंजे की बात सुन के इना बोलती कि वैसे किसी को नहीं पता कि मेरे और उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो मिंजे पूछता है कि पर ऐसा क्यों। तो इना बोलती है क्योंकि हम लोग का एक सीक्रेट लव अफेयर था।
अब ये बात सुन के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और क्यों सोचती कि चलो ये टारगेट खुद मेरे सामने आई है तो अब मुझे इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना होगा ताकि मुझे और ज़्यादा नॉलेज मिले। और इधर दिखाया जाता है मिंजे को जो कि सोच रहा होता है कि रियल लाइफ में लव कितना बोरिंग है ये सब। उसके बाद इना बोलती, ओह मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ शेयर कर रही हूँ। वैसे दाक्युंग मुझे पता है कि तुम और उन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो, तो मुझे नहीं लगता कि सब कुछ तुम्हें बताना चाहिए। और वैसे भी हमारा रिलेशनशिप तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया और हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और वैसे बोल ही रही होती तभी क्यों अपना फ़ोन निकाल कर देती है और बोलती कि जल्दी से इसमें अपना नंबर दे दो। और मन में सोचती कि मुझे जल्द से जल्द अब इसकी और क्लोज़ होना होगा और उनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। और इधर दिखाया जाता है मिंजे को जो कि सोच रहा होता है कि नहीं ये क्या कर रही है, जियोंग ने तो कहा था कि वो उसके क्लोज़ ना रहे पर ये क्या कर रही है। और इधर क्यों सोच रही होती कि चलो फाइनली अब कुछ चीज़ प्रोग्रेस कर रहा है, अब मैं अपने मिशन की ओर आगे बढ़ी हूँ। उसके बाद इना अपना मोबाइल नंबर दे देती है। तभी एक लड़की बोलती है कि इना बॉल को इधर पास करो। तो इना बोलती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिंजे क्यों को बोलता है कि जियोंग ने तो कहा था कि तुम उसके क्लोज़ मत होना पर तुमने तो अपना नंबर दे दिया। पर क्यों कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और जियोंग वापस आ रही होती है, जिसको देख के क्यों बोलती है कि क्या हुआ है, तुम रो कर आ रही हो क्या। तो जियोंग आके बैठती है। तो मिंजे बोलता है कि जियोंग तुम ज़्यादा परेशान मत हो क्योंकि उंजुन गुंडा जो बुली करता था उसके कंपेयर में ये बुली तो कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम इतना ओवर थिंक मत करो। तो क्यों बोलती है कि बुली हर तरीके से रॉन्ग है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर ये रॉन्ग है तो रॉन्ग है। तो जियोंग बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, पर प्लीज़ अब इसके बारे में बात मत करो और मुझे नहीं करना। और वो लोग ऐसे बात कर ही रही होती है तो कुछ लड़कियां बोलती है कि तुम लोग भी आ जाओ खेलने क्योंकि अब तुम लोग का टाइम है। और इधर दिखाया जाता है जियोंग को जो कि बोल रही होती कि हम मुझे उन लोग के साथ नहीं खेलना, वो लोग बहुत अनोइंग है। तो क्यों कुछ देर सोचती है, उसके बाद बोलती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा बदला लूँ। तो जियोंग बोलती कि क्या। तो क्यों बोलती कि हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा बदला लूँ ताकि वो लोग दोबारा तुम्हें परेशान करने का हिम्मत ना करे। उसके बाद बोलती है कि लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम भी फ्यूचर में किसी को परेशान और बुली नहीं करोगी। तो जियोंग बोलती कि हाँ मैं समझ गई, ठीक है नहीं करूँगी। उसके बाद बोलती कि लेकिन दाक्युंग तुम उन लोग से रिवेंज ले पाओगी ना। तो क्यों बोलती कोई शक, अभी तुम देखना कि कैसे मैं रिवेंज लेती हूँ और मुझे अपनी ताकत पे पूरा भरोसा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मैच स्टार्ट हो गया है और इस मैच का रूल है कि इसमें 2 टीम है जो कि बारी बारी से बॉल फेंकेगी और अगर कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी की ओर बॉल फेंक रहा है और गलती से कोई लड़की टच हो जाती है तो वो आउट हो जाएगी उसी टाइम। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है और एक लड़की बॉल फेंकती है जिसमें एक लड़की में टच हो जाता है तो वो लड़की आउट हो जाती है। तो जियोंग ये देख के बोलती है ओ गॉड, ये किम सुन जंग तो बहुत ही ज़्यादा पागल है, ये जानबूझ के इधर बॉल फेंक रही है और क्या ये बॉल में पत्थर भर के रखी है। तो क्यों बोलती है कि हे तुम ये सब मत सोचो इस टाइम, बस तुम बच कर रहना। तो जियोंग बोलती कि लेकिन, और ऐसे वो सोच ही रही होती है तभी वो लड़की उसके साइड बॉल फेंकती है जिससे जियोंग बार बार किसी प्रकार से बच रही होती है। उसके बाद वो गिरने वाली होती है तो क्यों उससे बचा लेती है और बोलती कि क्या तुम ठीक हो। तो जियोंग बोलती कि देख रही हो ना क्यों वो लोग जानबूझ के मेरे पे अटैक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इजी टारगेट हूँ। उसके बाद बोलती ओ गॉड मेरा तो एंकल मुड़ गया, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद वो सामने वालों को बोलती है कि 1 मिनट स्टॉप करना मुझे, ऐसे वो बोल ही रही होती है तभी एक लड़की उसके फेस के पास बॉल फेंक देती पर कंफर्म नहीं होता कि बॉल उसके फेस पे टच हुआ है भी या नहीं। उसके बाद सामने टीम वाली लड़कियां बोल रही होती है कि आउट, तुम निकलो मैच से। तो जियोंग बोलती कि मैं नहीं निकलूंगी क्योंकि बॉल मेरे पे टच नहीं हुआ है और दूसरा मैं तुमको बोली थी कि रुक जाओ फिर भी तुम बॉल मारी हो। तो एक लड़की हंसती है और बोलती है देखो ये अपना हार तक नहीं मान रही है। उसके बाद बोलती है कि तुम्हें चोट लगी है बॉल से तो तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। उसके बाद एम्पायर सिटी बचाकर बोलती है कि आउट, तुम निकल जाओ। तो जियोंग बोलती कि नहीं ऐसा सच नहीं है, बॉल मेरे पे टच नहीं हुआ है। तो कोई बोलता है कि रियली टच नहीं हुआ है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, निकलो ना जल्दी से, तुम जितना लेट करोगी उतना ही और लेट होता जाएगा। उसके बाद एक लड़की बोलती है दूसरी टीम की, बाप रे ये लड़की तो ट्रबल मेकर है, और ऐसे बोली रही होती है तभी इना पीछे से उसको बोलती है कि मिंजू चुप हो जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं बुली करना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद इना बोलती है कि जियोंग क्या तुम ठीक हो और क्या सच में तुम्हें बॉल नहीं लगी, क्योंकि हमारे साइड से देखने पे तो ऐसा ही लग रहा था कि बॉल टच हुआ है।
तो जियोंग ये सब सुन के सोचने लग जाती है। तो क्योंग बोलती है कि ठीक है जियोंग, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं संभाल लूँगी सबको और मैं तुम्हारा रिवेंज लूँगी। तो ये सुन के जियोंग चली जाती है। उसके बाद वो मिंजे की साइड से क्रॉस कर रही होती है। तो मिंजे बोलता है तो तुम भी मैच से बाहर हो गई। तो जियोंग बोलती है कि हाँ। तो मिंजे बोलता है कि लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बॉल तुम पे टच नहीं हुआ है। तो जियोंग बोल रही थी कि हाँ, मैं भी यही बोलना चाह रही थी कि बॉल मेरे से टच नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ बोली क्यों नहीं। तो मिंजे बोलता है कि पर मैं तो देख रहा था कि हेयर से तुम्हारा टच हुआ है बॉल, तो हेयर भी तो बॉडी का पार्ट ही होता है ना। तो जियोंग को बहुत गुस्सा आता है ये सुन के और बोलती है कि मैं भी पागल हूँ जो तुम्हारे जैसे स्टूपिड लड़का से ऐसे नॉनसेंस बात कर रही हूँ। और ऐसे दोनों को लड़ने लगते हैं। उसके बाद जियोंग सोचती है कि दाक्यूंग मेरे लिए कुछ बोली क्यों नहीं, वो तो कही थी कि वो मेरा रिवेंज लेगी, पर उसने ऐसे वो सोच ही रही होती तभी एक बॉल आकर मिंजे की साइड लगता है और उसके फेस पे ब्लड आने लगता है। तो जो गर्ल बॉल मारी थी वो बोलती है कि सॉरी, गलती से बॉल उधर चला गया, तुम प्लीज़ बॉल इधर फेंक देना। तो मिंजे बोलता है कोई बात नहीं, छोटी सी चोट लगी है। उसके बाद वो जियोंग को बोलता है कि जियोंग, तुम ये बॉल उसकी साइड फेंक दो। तो जियोंग बोलती है कि ठीक है, मैं बॉल फेंक रही हूँ। उसके बाद जियोंग बॉल फेंकती है तो हमारी किम उसे कैच कर लेती है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। क्या आज दाक्यूंग सबको हरा देगी? और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।